पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला राजाओं के पुस्तक अध्याय 12। इस्राएल राज्य का 2 भाग हो जाना। रहबियाम शकेम को गया क्योंकि सब इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नबात के पुत्र यरोबाम ने यह सुना, जो अब तक मिस्र में ही था, क्योंकि यरोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, अतः लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यरोबाम और इज़राइल की समस्त सभा रहबियाम के पास जाकर यूं कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। तब राजा रहबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली, इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। रहबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको ये उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना, मेरी चुगलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको खोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यरोबाम और समस्त प्रजागण रहबियाम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से खड़ी बातें की और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उसने कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो खोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार
राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए उसने ऐसा ही ठहराया था। जब समस्त इज़राइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो ईशाई के पुत्र में कोई भाग नहीं। हे इस्राएल, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। अतः इज़राएल अपने अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इस्राएली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन पर रहबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहबियाम ने आदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और वो मर गया। तब रहबियाम पूर्ति से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। इस प्रकार इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। यह सुनकर कि यरोबाम लौट आया है, समस्त इज़राइल ने उसको मंडली में बुलवा भेजा और संपूर्ण इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया। और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने से कोई मिला ना रहा। शमाया की भविष्यवाणी। जब रहबियाम यरूशलेम को आया, तब उसने यहूदा के समस्त घराने को और बेन्यामीन के गोत्र को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि वे इज़राइल के घराने के साथ लड़कर सुलेमान के पुत्र रहबियाम के वश में फिर राज्य कर दे। तब परमेश्वर का यह वचन परमेश्वर के जन शमाया के पास पहुंचा। यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहबियाम से और यहूदा और बेन्यामीनी के सब घराने से और सब लोगों से कह, यहोवा यों कहता है कि अपने भाई इस्राएलियों पर चढ़ाई करके युद्ध ना करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा का यह वचन मानकर उन्होंने उसके अनुसार लौट जाने को अपना अपना मार्ग लिया। यरोबाम का मूर्ति पूजा चलाना। तब यरोबाम इब्राहिम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनुएल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहबियाम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे याजक ठहराए।
बेतेल की पूजा दंडनीय। फिर यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वो बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इजराइलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है